उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर। यहाँ की रहने वाली पूजा ने मामी भांजे के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। सगी भांजे से शादी करने के चक्कर में 28 जनवरी की रात पति की हंसिये से गला रेत कर हत्या कर दी। इस काम में साथ दिया इसके 24 साल के भांजे आदेश ने। दीवानगी का आलम तो देखिए, पति की हत्या के बाद आदेश के साथ संबंध भी बनाए और इन बातों का खुलासा किया बेटे ने। कैसे फंसने के बाद इसने सारा इल्जाम भांजे पर ही डाल दिया, चलिए जानते हैं आज के पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। यूपी के रहने वाले बलराम और पूजा का जीवन भी और लोगों की तरह सामान्य था। समय के साथ दोनों के बेटा भी हुआ। एक तरफ बलराम मजदूरी करके घर का खर्च उठाता, वही पूजा घर का काम संभालती। रिश्तेदारों का घर आना जाना और कुछ दिनों तक रुकना आज के दिन सामान्य बात है। इसी तरह साल 2023 में आदेश भी अपने मामा बलराम के घर घूमने के लिए आया था। घर का माहौल पहले जैसा ही था। बलराम रोज की तरह सुबह सवेरे काम पर निकल जाता, पीछे घर में रह जाते मामी और भांजा यानी कि पूजा और आदेश। ठरकी औरत ने आदेश को इशारे करने शुरू कर दिए। यही से पूरी कहानी एकदम पलट गई। पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर घर के चार दीवारी के भीतर दोनों खुलकर रंगरलिया मनाने लगे। जिस रिश्ते को मामी भांजे की मर्यादा में रहना चाहिए था, वह शर्म और समाज की सारी हदें पार कर चुका। हैरानी की बात यह थी कि यह सब जब भी होता तो उनका बेटा कई बार उन्हें देख लेता था, लेकिन पूजा को लगता था कि यह तो बस एक बच्चा है, क्योंकि इसे क्या समझ आएगा। मगर समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 2025 आते आते वही बच्चा समझदार होने लगा। जो बातें पहले उसकी नजरों से अनदेखी रह जाती थी, वह अब उसके मन में सवाल बनकर उभरने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से कह ही दिया, पापा जब आप काम पर चले जाते हो तो मामा अक्सर पीछे से घर आते हैं। और इसी वाक्य ने एक पूरी कहानी को बेनकाब करने की शुरुआत कर दी। बलराम को यह सब जानकर गहरा झटका लगा। उसे हैरानी इस बात की थी कि उसका भांजा घर आता जाता रहा और उसे जरा भी भनकने लगी। जब उसने पूजा से इस बारे में पूछा तो उसने बात टालते हुए कह दिया कि कोई नहीं आता, बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा। लेकिन बलराम सब बातें जोड़ने लगा था। उसने जब भांजे आदेश से सवाल किए तो उसके जवाब भी उल्टे सीधे आने लगे। यही से बलराम समझ चुका था कि कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। इसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब इसे इत्तेफाक कहें या समझदारी, 27 जनवरी को बलराम अचानक जल्दी घर लौट आया। जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा अपने भांजे के साथ कमरे में थी। यह दृश्य बलराम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हालांकि उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। देर रात जब हालात कुछ शांत हुए तो पूजा ने किसी तरह अपने पति को यह यकीन दिला दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। बलराम सच्चाई समझ चुका था, फिर भी उसने उस समय बात दबा देना ही ठीक समझा। 28 तारीख की सुबह जैसे ही बलराम घर से निकला, पूजा ने तुरंत आदेश को फोन करके सारी बात बता दी। उसने कहा कि बलराम को सब पता चल चुका है और अगर उसे रास्ते से नहीं हटाया गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके बाद दोनों ने एक खौफनाक योजना बना ली। आज रात बलराम को ठिकाने लगाएंगे। शाम को बलराम जब घर आया, खाना खाकर लेटा ही था। पूजा ने पहले से ही चारपाई के पास हंसिया रख दी। वह जानती थी कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकती, इसलिए आदेश को भी बुला रखा था, जो घर से थोड़ी दूरी पर अपने एक दोस्त के साथ खड़ा था। रात करीब 11 बजे पूजा ने पति से प्यार का नाटक शुरू किया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने हंसिया उठाई और हमला कर दिया। हल्की आवाजों के बीच उसने तुरंत आदेश को फोन किया और जब वह कमरे में दाखिल हुआ, इसके बाद दोनों ने मिलकर बलराम को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना का सबसे भयावह पहलू यह था कि यह सब उनका मासूम बेटा देख रहा था। उसकी आंखों में वह खौफनाक मंजर बस चुका था, जो शायद वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हालांकि पूजा और आदेश ने किसी तरह उसे बहला फुसलाकर उस रात तो सुला दिया। इसके बाद दोनों के बीच आपसी संबंध बने और आदेश वहां से रात को चला गया। अगली सुबह पूजा ने हंगामा शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही नजदीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस परिवार से जानकारी ले रही थी तो मासूम बेटा बेहद डरा हुआ था। महिला पुलिस अधिकारी ने जब उससे कहा कि वह मां के पास जाए तो उसने जाने से साफ इंकार कर दिया। यही से खेल शुरू हुआ। प्यार से पूछने पर बच्चे ने सच आखिरकार उगल दिया, पापा को मम्मी ने मारा है। संदेह के आधार पर जब घर की तलाशी ली गई तो बिस्तर के नीचे से खून से सना हंसिया बरामद हुआ। पूजा को तुरंत थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो उसने अपनी कहानी बदल दी। उसने कहा कि आदेश जबरदस्ती घर में घुसा था और उसी ने बलराम की हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने आदेश को रिमांड पर लिया तो उसने उल्टा बयान दे दिया कि हत्या पूजा ने की है। आमने सामने बैठाकर जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आदेश जिस अन्य शख्स के साथ बाइक पर आया था वह भी फिलहाल हिरासत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी इस कांड में साथ दिया है। खैर, आपकी इस औरत पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।